अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही जानदार और शानदार होगा। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट से देखें बच्चों। वेरीफाई द फॉलोइंग, दर्ज झैल को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दर्ज झैल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है, मतलब हमने बच्चों प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल होती है राइट साइड के। ठीक है बच्चों, अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हम ये देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा बच्चों ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर हो 3, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और इनटू में हम लिखेंगे 2 + 5। ये मेरे पास है लेफ्ट साइड। अब देखो बच्चों क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है। और ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो बच्चों यहाँ पे एडिशन आएगी या हमारे पास सब्ट्रैक्शन आएगी। मतलब ये या यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या यहाँ पे माइनस आएगा। एक वक्त में एक ही साइन, एक ही अलामत आएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बच्चों, मल्टीप्लिकेशन लाजमी आएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा बच्चों ये ओवर एडिशन तक है। अब ये तो इसकी लेफ्ट साइड है, अब राइट साइड का है बच्चों। राइट साइड ये इसकी आएगी, ये 3 को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इसी 3 को एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे बोला देखिए, 3 × 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों प्लस है, ये वाला साइन प्लस आ गया। अब 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 बच्चों। तो ये है हमारे पास राइट साइड। जो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि आपने 3 को इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पे, और इस 3 को 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अलहदा अलहदा कर दिया। तो ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों, अब इसी तरह से ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, ये इसी एग्जांपल ले 3, यही एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 × 2 माइनस बच्चों 2 - 5 बच्चों। अब ये माइनस आएगी। अब हम कहेंगे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर बच्चों सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये तो इसकी होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 2 3 नंबर है। अब राइट साइड में क्या आएगी, ये 3 एक दफ़ा इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और एक दफ़ा 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 × 2, 3 × 2, ये वाला साइन माइनस यहाँ पे। अब 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बच्चों सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें बच्चों। तो अच्छा बच्चा, इसमें भी देखो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। जैसे ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है, एक दफ़ा इस फ्रैक्शन ने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2/5 मल्टीप्लाई 3/9। इसी तरह से ये वाली फ्रैक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2/5 है मल्टीप्लाई 8/6 है हमारे पास, और दरमियान में यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बच्चों मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है बच्चों, ओवर हमारे पास एडिशन है। अब बच्चों इसमें कहता है कि आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल होती है राइट साइड पे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, लाजमी बात है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बच्चों इक्वल आएगी, बच्चों आएगी। तो अब हम सोल्यूशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो मैं सोल्यूशन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 प्लस 8/6, 8/6। अच्छा बच्चों लेफ्ट साइड हमारे पास है, इक्वल का साइन लगा है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे बच्चों। अब छोटी ब्रैकेट में यहाँ पे देखें, इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस का साइन है। जब प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो कौन सा काम करना है, एलसीएम लेना होता है बच्चों। क्या लें, अगर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेंगे। अब 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, हम फैक्टराइजेशन तजज़ी कर लेते हैं।
3 बच्चों ये 2 पे भी जाता है, 2 पे कौन सा जाता है बच्चों, ये वाला 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। इसी तरह से ये 3 पे जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 आ गया और ये 1 वैसे आ गया। अच्छा बच्चों 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से 18। हमारे पास क्या आंसर आया 18। इसका मतलब एलसीएम कितना बच्चों 18। तो 18 है ना, तो हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास 18 आ गया। अब बच्चों मैंने बताया था इन दोनों को, इसको इस पे डिवाइड करना है, 9 को 18 पे डिवाइड करेंगे, 9 2 जार बच्चों अगर 18 पे डिवाइड करें इस तरह से तो 9 2 जार 18 आता है ना बच्चों, क्या जवाब है 2। अब जो 2 आंसर आया 3 से मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे ये वाले ऊपर वाला 3 है मल्टीप्लाई होगा 2 से आंसर से, इससे आपने बच्चों डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से। इस तरह से बच्चों ये प्लस 8 है और 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ से डिवाइड करने से आंसर आएगा। 6 को 18 पे डिवाइड करें तो बच्चों ये मेरे पास 18 है, ये 6 है, 6 3 जार 18, क्या आंसर आया 3। तो 3 जो आंसर है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, जो 3 है वो इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कहेंगे सही है। अच्छा बच्चों अब देखें -2/5 मल्टीप्लाई बच्चों 3 2 जार बच्चों 3 2 जार 6 प्लस 8 3 जार 24 ओवर के बच्चों 18 ओवर कितने बच्चों 18। आप कहेंगे सर ये पॉइंटर को चेंज कर लें, बिल्कुल बच्चों थोड़ा सा फीका फीका है बच्चों ये। अब देखो जो -2/5 मल्टीप्लाई बच्चों 24 में 6 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 30 ओवर 18। अब बच्चों क्या करना है, अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम ये तो हम कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन करेंगे, इसको ऐसे कैंसिलेशन करके देखें, इसको ऐसे करके देखें बच्चों, ये भी 2 के 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, ऐसे ये भी 5 1 जार 5, ये 5 6 जार 30, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी हम अगर कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं। अब ये 6 और 9 किस टेबल पे आता है, ये भी 3 पे है, 3 2 जार 6, ये भी 3 पे है, 3 3 जार 9, मतलब 3 पे कैंसिल हो रहे हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो रहे थे बच्चों, ये माइनस का साइन वैसे आएगा, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, जब मल्टीप्लाई आ जाए कैंसिलेशन के बाद दूसरा काम हमारा होता है ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह से बच्चों हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं हम, तो सोल्यूशन हमने चूँकि हमने बच्चों सोल्यूशन लिखा हुआ है, हम राइट हैंड साइड लिखते हैं -2/5 मल्टीप्लाई 3/9 बच्चों, प्लस लिखेंगे -2/5 मल्टीप्लाई 8/6। तो अब बच्चों क्या है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। अब जो ये देखिए छोटी ब्रैकेट में इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई का साइन आए तो क्या होता है बच्चों, पहला काम हमारा क्या होता है कि हम कैंसिलेशन करते हैं। देखो बच्चों ऐसे कैंसिलेशन हो रही है, नहीं हो रही, ऐसे भी नहीं हो रही, ऐसे ऐसे हो रही है। ये 3 1 जार 3, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 3 जार 9, ये 3 पे कैंसिल हो गया। अब देखें ये भी छोटी ब्रैकेट है, इसको भी हम हल कर लेते हैं, मतलब कैंसिल हो सकता है, ये वाला 2 ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 बच्चों, और कैंसिल 8 3 पे नहीं हो रहा, 8 5 नहीं हो रहा, और बच्चों कैंसिलेशन नहीं होगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, माइनस का साइन बच्चों माइनस का साइन वैसे आएगा, न्यूमरेटर 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हमें माइनस का साइन ये वाला, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल 2 1 जार 2 आ जाएगा, 5 3 जार 15 आ जाएगा, ये माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें प्लस माइनस, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 1 जार 8 आ गया, और 5 3 जार 15 आ गया, 5 3 जार 15 आ गया। अब दोनों फ्रैक्शन फिर से आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में माइनस की अलामत है, माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, जब माइनस आ जाए तो प्लस आ, जो हम एलसीएम लेते हैं, दोनों 15 है, दोनों के नीचे 15 है, 15 आ जाएगा। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वैसे ही लिख लेते हैं, ये माइनस हमारे पास -2 आ जाएगा, -8
8 आ जाएगा ये वाला। अब बच्चों ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब ये हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों नंबरों के साथ माइनस है, जब दोनों अलामतें सेम हो मतलब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों। 2 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अलामत कौन सा है कि दोनों के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा -10/15। आप कहेंगे सर जी अभी तक तो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा और इसे हम थोड़ा सा और हल करेंगे। कैसे भला? देखो बच्चों ये भी 2 पे, ये 2 पे नहीं बच्चों, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, दोनों 5 पे कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो बच्चों 5 3 जार बच्चों 5 3 जार 15 और 5 बच्चों 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास आंसर क्या है -2/3। तो बच्चों हमारा ये राइट हैंड साइड है। देखो बच्चों हमने साबित कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। अब हम नीचे लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर जी लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों आसान सवाल है। अब हम बच्चों करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में देखें बच्चों वही तरीकेकार सोल्यूशन लिखा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 10/11 मल्टीप्लाई 6/7 है हमारे पास और प्लस 9/4 है। अब बच्चों मैंने किया क्या है, मैंने यहीं पे बच्चों इसके लेफ्ट हैंड से यहीं पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया। 7 और 4 का अगर एलसीएम लें, छोटी ब्रैकेट को हल करना है, दरमियान में प्लस है ना तो एलसीएम ही लेंगे। 7 और 4 का आता है 28 बच्चों एलसीएम। अच्छा बच्चों अब हमने 7 को 28 से जैसे मैंने डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 7 4 28 और 4 को मैंने ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से प्लस 4 को 28 से मैंने जब डिवाइड करवाया तो आंसर आता है 7 4 7 28। वो जो 7 आंसर है 7 उसको मैंने 9 से बच्चों मल्टीप्लाई करवा दिया। ये वैसे लिखा बच्चों 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 9 7 63, 28 नीचे वैसे। अब मैंने बच्चों इन दोनों को प्लस किया 63 + 24 87। अब बच्चों ये दोनों फ्रैक्शन थी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था तो हम कैंसिल। ये भी 2 के टेबल पे 5 2 जार, ये भी 2 के टेबल पे 14 2 जार 28 होता है बच्चों। अब बच्चों 5 को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से 5 को 87 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 435 मतलब 435। 11 को 14 से ज़रब दिया तो 154। अब जो राइट हैंड साइड मैंने एक दफ़ा दोबारा से लिख ली। अच्छा आप कहेंगे सर जी लिख ली ठीक हो गया। अब ये छोटी ब्रैकेट को हल करना है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल बच्चों आपने कहेंगे सर जी कैंसिल तो किया नहीं, बच्चों इसमें कैंसिल होता ही नहीं था तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखें ये भी छोटी ब्रैकेट है, यहाँ पे कैंसिल होता था। ये भी 2 पे 2 2 जार 14, 5 2 जार 10 बच्चों। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 6 60 आ गया। 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आ गया, प्लस आ गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस का साइन, प्लस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं ना। 77 का 22 से मैंने एलसीएम लिया तो जब मैंने इस तरह से एलसीएम लिया तो बच्चों आंसर क्या आ गया 154 154 बच्चों 154 एलसीएम आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवाया 77 को 154 से जब मैंने डिवाइड करवाया तो आंसर आया 2। ये जो 2 को मैंने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आ गया। 22 को 154 से जैसे ही मैंने डिवाइड करवाया तो आंसर है 7। वो जो 7 को मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, 60 को 2 से ज़रब दी 120 जमा वैसे 45 को 7 से ज़रब दी तो 315, दोनों को जमा किया तो 435 और बटे में 154। बच्चों लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब बराबर आ गया। बच्चों हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर। हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। आसान से क्वेश्चन है ना बच्चों, आसान है। अब बच्चों हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो जी बच्चों पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 बच्चों देखें, बच्चों जो पार्ट नंबर 3 है ना, पार्ट नंबर 3 देखें। अच्छा इसमें देखें बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन थी, इसलिए बच्चों मैं अब आपको ये थोड़ा सा करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये वाली मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बच्चों छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हमने हल करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डिनोमिनेटर है, दरमियान में सब्ट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 12 और 6 के एलसीएम लेंगे तो बच्चों
12 आएगा। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब इसका एलसीएम लेना 12 ही आएगा। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है, 12 को 12 से डिवाइड करो, आंसर 1 आया बच्चों। 1 को हम ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों। 6 को 12 से डिवाइड करें, 6 2 जार, ये जो 2 आंसर आया है इसको ऊपर वाले 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे 15 और 16 वैसे ही मल्टीप्लाई बच्चों, 8 1 जार 8 माइनस 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब बच्चों 8 माइनस 4 बच्चों कितना हो जाएगा, 8 माइनस के 4 हो जाएंगे बच्चों 4, और नीचे 12 आ जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे 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 कैंसिल करके देख लें, कैंसिल होते हैं बच्चों। ये भी 3 पे, ये भी 3 पे, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, और बच्चों देखें बच्चों 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ख़त्म बच्चों। ये 5 जैसे अब और नहीं होता, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 1 जार 5, 16 1 जार 16। ये हमारी आगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें, ये मैंने राइट हैंड साइड लिया है बच्चों, राइट हैंड साइड लिखा, ये राइट हैंड साइड लिया। अब मैंने देखें छोटी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों। 3 5 जार 15, 3 4 जार 12 बच्चों, 3 4 जार बच्चों 12, और बच्चों ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ये इसके साथ भी होता है फोर्क पे, ऐसे भी होता है, जैसे मर्जी कर लें। चलो ऐसे कर लेते हैं, 8 1 जार 8, ये भी 8 पे होता है, 8 2 जार 16। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को बच्चों डिनोमिनेटर से। अब बच्चों इसको ये कैंसिल होते हैं, बिल्कुल बच्चों, ये 2 1 जार 2, और बच्चों 2 8 जार 16, ये भी 2 पे होता है, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे बच्चों, 3 2 जार 6, और 3 5 जार 15। अब बच्चों मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर है। 5 1 जार 5, 2 4 जार 8 माइनस 5 1 जार 5 आ जाएगा, और 8 2 जार 16। अब बच्चों इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे ना, इन दोनों का बच्चों एलसीएम लें, तो आप एलसीएम लेके देखना 16 आएगा। फैक्टराइजेशन कर लेना बच्चों, बहुत आसान है इसकी तो बहुत आसान है। 16, 8 को 16 से डिवाइड करवाया तो 2 आया, अब उस 2 को मैंने ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 16 को 16 से डिवाइड करो, आंसर 1, 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई। 5 2 जार 10 माइनस 5 1 जार 5 ओवर 16, 10 माइनस 5 बच्चों, 10 माइनस 5 5 ओवर 16। अच्छा बच्चों ये हमारे राइट हैंड साइड, क्या दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे सर जी बराबर हैं, बराबर हैं तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के बच्चों इक्वल है। तो बच्चों बहुत ईजी है। अब बच्चों मैं करवाता हूँ पार्ट 4। तो जी बच्चों पार्ट 4, बच्चों पार्ट 4 देखें बच्चों, पार्ट नंबर 4। अच्छा इसमें लेफ्ट हैंड साइड है -4 ओवर 6 प्लस मल्टीप्लाई 8 ओवर 10 माइनस 4 ओवर 5, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, दरमियान में माइनस है, 10 और 5 का एलसीएम ले तो 10 आता है। ये देखो बच्चों मैंने लिया 10 और 5 का, बच्चों 2 पे 5 2 ज़ा 10, ये 5 ऐसे, अब 5 1 ज़ा 5, दोनों 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, मतलब एलसीएम 10 आता है। आप कहेंगे सही है सर। अब बच्चों 10 को 10 से डिवाइड करो, आंसर 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 5 को 10 से डिवाइड करो, आंसर 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 बच्चों, ये वैसे आ जाएगा 8 माइनस 8 0, 0 ओवर 10 बच्चों, 0 ओवर 10, 0 जब भी डिवाइड हो, किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर क्या आता है 0। इस तरह से 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर क्या आता है 0। बच्चों याद रखना 0 जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी नंबर से तो आंसर 0 कर देता है। ऐसे ही 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो भी बच्चों आंसर 0 आता है। अच्छा बच्चों ये प्लस माइनस 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं लगती। अब देखें बच्चों राइट हैंड साइड सबसे छोटी ब्रैकेट। अब देखें बच्चों ये भी 2 2 ज़ार 4 और ये 2 5 ज़ार 10, ऐसे भी 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, मतलब 2 ऐसे भी डिवाइड, 2 से ऐसे भी कैंसिल हो रहा है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 2 को 4 से, 3 को 5 से, माइनस का साइन आया। अब ये भी बच्चों 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, 2 पे कैंसिल हो गया, -4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5,
2 4 ज़ार 8, 3 5 ज़ार 15, माइनस माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस बच्चों 4 2 ज़ार 8 हो गया और 3 5 ज़ार 15, डिनोमिनेटर सेम है तो 15 आ जाएगा, -8 प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा, -8 प्लस 8 बच्चों हो जाता है कैंसिल, मतलब 0 आंसर आएगा। 0 और 15 अभी बताया 0 जब भी किसी भी नंबर से डिवाइड हो आंसर 0 बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, जब दोनों 0 0 है तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।